मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही शानदार अपडेट लेकर मैं आपके सामने आया हुआ हूं, क्योंकि अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक अपडेट से वाकिफ़ रहना होगा। कौन कौन सी अपडेट लेटेस्ट आ रही हैं, इससे आपको जागरूक रहना होगा। तो चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, मैं हूं, आपका चैनल आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक नई अपडेट यह आई है कि आपका अब परीक्षा जो होगा OMR सीट पर होगा। OMR सीट क्या होता है, उसको कैसे फिल किया जाता है, कितने नंबर का प्रश्न आएगा, सारा का सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। किस तरह से OMR सीट को भरें, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि आप आने वाले भविष्य में OMR सीट पर परीक्षा देंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसकी परीक्षा देंगे। तो आपके पास नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आप OMR सीट गलत भर देते हैं तो जिस जॉब के लिए, जिस नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, शायद वह छोटी सी कमी के कारण आपके हाथ से फिसल जाएगी। इसलिए पहले से आप उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसको लाइक भी करते चलिए, क्योंकि यहाँ से हर नई अपडेट आपको मिलेगी। और साथ ही साथ कंप्लीट कोर्स की तैयारी तो करवाई जा रही है, इसको आप जानते भी हैं। तो देखिए, यह पत्र जो है किसको प्रेषित किया गया है। देखिए, प्रेषक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है ना। ये प्रेषक है, इनके द्वारा भेजा गया है सचिव के माध्यम से। और किसको भेजा गया है? सेवा में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, मतलब जितने भी DIOS हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किया गया है। कब? 2 नवंबर 2021 को। क्लियर है। अब देखिए किस लिए प्रेषित किया गया है, यहां देखिए, शैक्षिक सत्र 2021-22 के कक्षा 9 के छात्र छात्राओं हेतु प्रति विषय निर्धारित 70 अंक के प्रश्न पत्र में लगभग 30% अंकों को, अर्थात 20 अंकों को केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा OMR सीट पर कराए जाने के संबंध में। कहने का तात्पर्य है कि आपका, ऐसे समझिए, मतलब मैं व्याख्या में आपको समझा रहा हूं, अगर आपका 70 नंबर का प्रश्न है ना, तो आपका 20 नंबर का प्रश्न OMR सीट पर भरना है, और 50 नंबर का आपका जो प्रश्न है यह आपको उत्तर पत्रक, यानी जिसको आप कॉपी बोलते हैं, कॉपी में भरना है, उत्तर पुस्तिका में। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया। ठीक है ना। उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बाकी 20 नंबर का क्वेश्चन जो है कि आपको OMR सीट पर भरना है। अभी मैं आगे बता रहा हूं OMR सीट पर कैसे भरा जाएगा, यह थोड़ा देख लिया जाए। महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य योजना के अंतर्गत प्रश्न पत्रों के प्रारूप ब्लू प्रिंट डिजाइन में परिवर्तन किए जाने के दृष्टिगत लिखित परीक्षा 70 अंक के प्रश्न पत्रों को 2 भागों में विभक्त किया जाना है। आगे समझ में, 70 अंकों के प्रश्न पत्र में लगभग 30% अंक, अर्थात 20 अंक का प्रथम भाग बहुविकल्पीय यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा, जिसका उत्तर OMR सीट पर देना होगा। क्लियर हो गया ना। जिसका उत्तर किस पर देना होगा? OMR सीट पर देना होगा। इस हेतु प्रयुक्त की जाने वाली OMR सीट का प्रारूप संलग्न है। इस प्रकार 70 अंकों के प्रश्न पत्र का दूसरा भाग, जो लगभग 70% अंक अर्थात 50 अंक का होगा, वह वर्णनात्मक होगा। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर पूर्व व्यवस्था के अनुसार पारंपरिक उत्तर पुस्तिकाओं में पर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से जो है कि आपका यही टोटल डिटेल है। और इसके बाद मैं आपको अब सीधे ले चलता हूं वहां जहां आपको ये OMR सीट भरा जाना है। यहां भी दे दिया है, देखिए, कक्षा 9 का एक अपडेट है। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, अगर आपका परीक्षा चल रहा है या फिर आने वाला है, दोनों भी कंडीशन में समझ लीजिएगा। तो 70 अंकों के जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें 30% अंक, मतलब यानी 20 अंक होंगे बहुविकल्पी होंगे, जिसकी प्रत्येक OMR सीट, जिसकी जिसकी परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी।
और वह एक एक अंक का होगा, अर्थात 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा। 70 नंबर का जो प्रश्न होगा, 70% यानी 50 अंक का जो प्रश्न होगा वह वर्णनात्मक होगा। मतलब ये कि उसकी परीक्षा आपको उत्तर पुस्तिका पर, यानी जिस तरह से आप इसके पहले कॉपी में आप उत्तर लिखते थे वैसे करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं कि OMR शीट कैसे हम भरते हैं। देखिए, ये आपका यही ऑफिशियल साइट पर आपको ये मिल जाएगा। OMR शीट माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल साइट पर यही ऑफिशियल साइट का एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ बाएं साइड में लिखा है, केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। मतलब जेल प्रयोग नहीं करना है, केवल ब्लैक कलर का डॉट पेन का प्रयोग करना है, जेल नहीं। ये ध्यान रखिएगा, जेल पेन का यूज नहीं करना है। और किस कलर का पेन यूज करना है? काले कलर का, क्योंकि काले कलर से कंप्यूटर रीडिंग में बड़ी स्पष्टता आ जाती है। इसलिए जो है कि आप काले पेन का ही यूज करेंगे। हालांकि कहीं कहीं काला नीला दिया जाता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया कि काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग आपको करना है। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल दिया है, यदि आप कपिल अग्रवाल के नाम से परीक्षा दे रहे हैं आप और आपका अनुक्रमांक इतना है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विषय कोड इतना है, परीक्षा अर्धवार्षिक है, कक्षा 9 है, पंजीयन संख्या आपका इतना है, तो और उत्तर पत्रक संख्या 1 के लिए C है, तो यह जानकारी OMR पत्रक उदाहरण के अनुसार भरेंगे। कैसे भरेंगे? देखिए, यहाँ यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम कपिल अग्रवाल, एक फॉर एग्जाम्पल है ये आपका, तो ये ब्लैंक रहेगा उत्तर पत्रक जब मिलेगा तो। देखिए, परीक्षा तिथि आपको पहले भरना है। परीक्षा तिथि में देखिए, ये 20 जो है, यहाँ 20 जो लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी आपके OMR शीट पर लिखा रहेगा, प्रिंटेड रहेगा ये। इसके पहले जो आपका तारीख है आप इसको भर देंगे। मतलब ये कि 15 तारीख 12वां महीना, मैंने 15 12 और 20 यहाँ लिखा है, तो यहाँ 2021 देख रहे हैं ना, 2021 आपको मतलब कैसे लिखेंगे? 20 तो लिखा है, तो केवल यहाँ 2 और 1 लिख देंगे। अभी आगे मैं भरवा रहा हूँ, इसको देखिएगा, लेकिन इसको पहले समझिए, 2 और 1 इस तरह से। और उसी के नीचे के अब यहाँ जो लिखेंगे, सॉरी इसमें नहीं है, मान ली हो गया, ये आपका परीक्षा तिथि हो गया। परीक्षा तिथि में कोई गोला काला नहीं करना है, केवल आपको यहाँ क्या करना है? केवल इसको भरना है। ठीक, अगला देखिए, अगर आपका नाम कपिल अग्रवाल है तो कपिल अग्रवाल ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि कपिल अग्रवाल का भी कोई गोला काला नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये लिखने के लिए है। माना कि ये एग्जाम्पल दिया हो, मान लीजिए कि अगर आपका नाम रमेश कुमार है तो आप सीधे लिख देंगे यहाँ कपिल अग्रवाल की जगह पर लिख देंगे रमेश कुमार। या फिर अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें, कोई मतलब बाध्यता नहीं कि आप इंग्लिश या हिंदी, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं रमेश, ऐसे रमेश कुमार, जो भी है, मतलब एक एग्जाम्पल मैं भी बता रहा हूं, तो ऐसे लिख दें। बाकी कुछ करना नहीं आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आइए, वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है, जानकारी आपको सटीक मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते चलिए। चलिए अब आइए, हम लोग आते हैं इस कॉलम में, अनुक्रमांक वाले कॉलम में। मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक ये है, एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा कुछ भी अनुक्रमांक हो सकता है। तो आप उस बॉक्स में, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ जो लिखा हुआ है, इस बॉक्स में आप ऐसे अपना अनुक्रमांक फिल करेंगे डॉट पेन से। और अब उसके नीचे देखिए, यहाँ 0 से लेकर के 9 तक का ये दिया गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसा गोला दिया गया है। तो जिसके नीचे मान ली जो आप यहाँ, जिस माने कि आप वो यहाँ 1 लिखे हैं, तो ये 1 वाले गोले को यहाँ काला किया गया एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ 2 लिखा गया है, तो उसी लाइन के 2 वाले गोले को काला किया गया है। यहाँ 3 है, तो उसी लाइन के 3 वाले गोले को काला किया गया। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से उसके नीचे के गोले को काला करना है। मान लीजिए कि अगर आपका विषय कोड ये है, 121 है, तो 1 के नीचे
वाला काला करेंगे, 2 के नीचे वाला 2 को काला करेंगे, फिर यहाँ 1 के नीचे वाले 1 को काला कर देंगे। ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली आप यहाँ लिखेंगे, पेन से, डॉट पेन से लिख देंगे। और देखिए हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड, ये 3 कॉलम दिया है, तो आप अर्धवार्षिक वाले गोले को क्या कर देंगे, काला कर देंगे। अभी गोला काला करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आप 9th की स्टूडेंट है तो यहाँ क्लास 9th लिखेंगे, और यह देखिए 9th 10th 11 और 12 4 कॉलम दिया है, तो 9th वाले कॉलम को आप क्या कर देंगे, काला कर देंगे। जो आप बॉक्स में लिखेंगे वही वाला काला करेंगे, या हाफ ईयरली लिखें, हाफ ईयरली वाले को ही काला करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपको मिल गया है, पता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो ठीक उसी के नीचे जिसे आप अनुक्रमांक भर रहे हैं ना, ये वाला, उसी के नीचे के ये गोले को क्या करते जाना है, काला करते जाना है। जो जो भी है, मतलब जो चीज़ भी है काला करते चले जाएंगे। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब देखिए, अब आपका जो ब्लैंक, जो आपका ओ एम आर शीट रहेगा वह इस तरह से रहेगा। जैसा मैं बताया कि आपका 20 ऑलरेडी छपा हुआ रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको परीक्षा देना है, माना कि 30 नवंबर को देना है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 30 नवंबर, तो आप क्या करेंगे, इस वाले में जिसे देखिए परीक्षा तिथि यहाँ दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 30 का मतलब 3, यहाँ लिख देंगे। नवंबर है तो 11 लिख देंगे, 2000 तो है ही, और यहाँ 21 मतलब 21, यानी 30/11/2021 अब आपका हो गया ना। इस तरह से आप फिल कर देंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। चलिए, इसमें बाकी कुछ नहीं करना है। विषय देखिए, माना कि आपका परीक्षा हो सकता है उस दिन हिंदी विषय पहले दिन हो, तो आप यहाँ हिंदी लिख सकते हैं। लिख नहीं सकते, लिखना ही है हिंदी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन के लिए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में भी हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं, HINDI। आप ऐसे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। कोई ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है, कोई बाध्यता नहीं है, कुछ भी किसी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, मान लीजिए परीक्षार्थी का नाम, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए परीक्षार्थी का नाम रमेश कुमार है, ठीक है ना? तो आप अपना नाम लिख देंगे रमेश कुमार, ऐसे मान लीजिए कि लिख देंगे। ठीक है। बस इसमें इतना ही करना है। अब आइए, अब असली चीज और बहुत सावधानी आपको यहां भरना होगा। मान लीजिए कि आपका जो भी अनुक्रमांक है, अगर अनुक्रमांक आपका है, मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, मान लीजिए हो गया 3, 2, 1, 0, 6, 5, 8, 9, 1, मान लीजिए ऐसे है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, आपको यहाँ देखिए, हम लोग थोड़ा सा कलर को चूज कर लें ब्लैक, और थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा टूल्स से उतना बढ़िया भरा नहीं जा सकता है, फिर भी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। गोला जब भी आप भरेंगे, देखिए गोला जब भी आप भरेंगे, तो ये जो आपका लाइनिंग है ना, लाइनिंग पर आप अपना ये पेन चलाएंगे, और मान ली 1 2 3 4, जो जो उसके अंदर जो अक्षर है, वह अक्षर को पूरा दिखना नहीं चाहिए, ब्लैक से एकदम पूरा ऐसा कर दे कि वो अक्षर दिखे ना कि 1 2 3 4 5 क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 वाले को गोला कर, तो 3 के नीचे देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप क्या करेंगे, 3 वाले को काला करेंगे, ऐसे 3 वाले को काला करेंगे। आगे समझ में? ऐसे काला कर देंगे। मतलब फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी यहाँ रहा है, जो भी अंक यहाँ रहा है, फिर मैं इसको दूसरा अंक, चूंकि ये मिट गया है, फिर मैं आपको कर दे रहा हूँ जो भी है। एक एग्जाम्पल, 3, 2, 1, 0, 6, 8, 9, 2, 1, कुछ भी है मान लीजिए, तो आप 3 वाले को क्या करेंगे, काला करेंगे। इसके नीचे 3 वाले, थोड़ा सा इसको, अरे 1 मिनट, 3, 2, 1, 0, 6, 5, 8, 9, 1, कुछ भी है आपका रोल नंबर। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। चलिए, हाँ,
तो 3 यहाँ है ना, देखिए 1 2 3, इस 3 वाले को, इसको क्या करेंगे आप, काला करेंगे। थोड़ा सा टूल से उतना बढ़िया बन नहीं पा रहा है, आप बाहर नहीं करेंगे, मतलब गोले के बाहर नहीं करना, ध्यान रखें गोले के बाहर पेंसिल या पेन नहीं जाना है। मान ली 2 है ना, तो ये 2 वाला है, तो 2 के नीचे वाले कॉलम को, ये गोले को क्या करना है, इसे काला करना है, ठीक है ना। ये 1 है, तो 1 के नीचे वाले को क्या करना है, इसको काला करना है, काला करना है, ठीक है ना। मान ली 0 है, तो 0 के नीचे वाले गोले को क्या करना है, इसको काला करना है, क्लियर। मान ली 6 है, तो 6 आपका यहाँ है, तो 6 वाले को क्या करना है, काला करना है। अब आप समझ में आ गया। इसी तरह से देखिए 5 के नीचे आ जाइए, 5 को काला करना है। अब 8 के नीचे यहाँ 8 है, 8 को काला करना, इसी लाइन को देखना आपको, इसी लाइन को, ठीक है ना। यानी उसके नीचे के ही लाइन जो भी है 0 से लेकर के 9 तक जो लिखा गया है, उसी गोले को आपको काला कर देना है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई ना। चलिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक भी करते चलिए। मान लिया आपका विषय कोड जो है कि 1 2 1 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 1 वाले को काला कर देंगे, 1 वाले को। उसके बाद से मान लिया यहाँ 2 है, तो 2 वाले को काला कर देंगे, 2 वाले को काला कर देंगे। यहाँ फिर 1 है, तो 1 वाले को काला कर देंगे, बस आपका काम खत्म। बस ध्यान यही रखना है, जैसे मैं ये टूल्स बाहर चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना है। जो भी आप गोला काला करेंगे वह बिल्कुल वह उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए आपको लिखना है परीक्षा एग्जाम यहाँ दे रहा है, कि कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, हाफ ईयरली है कि एनुअल है कि क्या है, तो आप अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली यहाँ लिख सकते हैं। आप हाफ ईयरली यहाँ लिख सकते हैं, पूरा लिखेंगे क्योंकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप हाफ ईयरली या अर्धवार्षिक हिंदी में लिख सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, इस वाले को हम काला कर लेंगे, इस वाले को हम क्या करेंगे, काला कर लेंगे, ठीक है। ऐसे बात समझ में आ गई। ठीक उसी तरह से अब आप आ जाइए यहाँ, मान ली आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, क्लास 9th के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 9 लिख देंगे, और 9 वाले को क्या करेंगे, इसको आप काला कर लेंगे। बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा बाहर चला जा रहा है, गोले के अंदर ही होना चाहिए। मैं बार बार आपको इसीलिए संकेत कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह आपका जो भी पंजीकरण संख्या 1 2 3 4 9 8 0 1 5 2 3 9 4 जो भी है, मतलब कहने का तात्पर्य है, ये सब अब उसी के नीचे के गोले को क्या करना है, उस अंक को एकदम काला रंग देना है, खूब बढ़िया से रंग देना है, ताकि वो दिखे ना। बात समझ में आ गया ना। बस इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आपका कैसे भरेंगे, यहां देखिए हर एक प्रश्न का 4 विकल्प दिया हुआ। जैसे आपका मान लीजिए 20 क्वेश्चन आएगा, देखिए 20 नंबरिंग दिया हुआ है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया हुआ है ना। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे। 20 क्वेश्चन है, माना कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर दे दिया कि पहला क्वेश्चन मान ली दे दिया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ए दे दिया दिल्ली, बी दे दिया कोलकाता, सी दे दिया चेन्नई, और डी दे दिया मुंबई। तो आपका अगर मान ली ए विकल्प सही है, तो क्या करेंगे, ए वाले गोले को 1 का ए, यानी 1 का ए सही है, ए वाले को आप क्या करेंगे, काला करेंगे। उसी तरह मान लीजिए बी का कोई विकल्प अगर आपका सी सही है, तो सी वाले को क्या करेंगे, आप काला करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका विकल्प आपका डी सही है, मान लीजिए तीसरे का, तो तीसरे का आप क्या करेंगे, डी वाले को काला कर देंगे। फिर मान लीजिए चौथे का अगर आपका ए सही लग रहा है, ए सही विकल्प है, तो आप क्या करेंगे, ए को काला करेंगे। फिर मान लीजिए पांचवें का आपका बी लग रहा है, तो आपका बी वाले को क्या करेंगे, बी वाले को आप काला कर देंगे। बस ऐसे ही आप 20
जो ये आपका कॉलम दिया हुआ है, जो इसका गोला है, जो इसका बबल है, आप इसको खूब बढ़िया से काला करेंगे। इतना ही ध्यान रखना है कि ये आपका बॉल पॉइंट पेन जो ये गोला बनाएंगे, गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए और अक्षर दिखना नहीं चाहिए। वो पूरा का पूरा एकदम आपको रंग करके काला कर, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ही दिखना चाहिए, बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए। इतना ही सावधानी आपको बरतना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपकी कापी मतलब ये कंप्यूटर से चेक होती है, तो अगर आप यहाँ गलती कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, आपका रिजल्ट रुक सकता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बहुत अच्छी पॉलिसी है कि आप इसकी बड़ी अच्छी जानकारी रख लें पहले से। जो गलती जो आपको करके जो सीखना पहले ही सीख लें, ताकि जो कम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ आपको किसी प्रकार के कोई असुविधा न हो या कोई दिक्कत न हो। ठीक है ना। तो बेटा आज का वीडियो इतना ही। अब इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में जो आपका जो टॉपिक चल रहा है काव्य का या फिर संस्कृत का, उस पोर्शन को हम लोग लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। आपको तो मिल ही गया, उनको भी जानकारी मिल जाए, और साथ ही साथ लाइक भी करते चलिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।